हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विनर्स के ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म पर। मैं आशी मैम फिर से आ गई हूँ आपको पढ़ाने सामाजिक विज्ञान। जैसा कि हमारा जो पहला टॉपिक था भारत में राष्ट्रवाद नेशनलिज्म इन इंडिया, वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने पीवाईक्यूज भी करे थे और उसमें हमने सारे कंसेप्ट क्लियर करे थे। हमने कुछ माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट और ट्रिक भी सीखी थी। चलिए अब आज शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक, नया टॉपिक। तो हमारा जो आज का नया टॉपिक है वो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो आज हम इस टॉपिक में कौन कौन से कंसेप्ट्स क्लियर करने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। चलिए, तो आज हम जो भी टॉपिक्स हमारी आज की मेन टॉपिक्स हैं वो उनके बारे में, इस चैप्टर में जितने भी मेन टॉपिक्स हैं उसके बारे में मैं आज आपको पहले बता दूंगी कि जब इस चैप्टर को हम शुरू करेंगे तो हमारे जितनी भी चीजों को लेके डाउट रहते हैं, जितनी भी कंसेप्ट हमारे क्लियर नहीं हो पाते हैं, वो हम इस क्लास में इस टॉपिक के साथ क्लियर करेंगे। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम जानेंगे कि उसकी जीवन रेखाएं कौन सी होती है, किन्हें हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं की जीवन रेखाएं बोलते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। इसमें हम जानेंगे परिवहन के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब परिवहन के क्या साधन होते हैं। परिवहन का मतलब होता है कोई भी चीज या कोई भी वस्तु या कोई भी यात्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले साधन को कहते हैं परिवहन। अब परिवहन में किन तरीकों के परिवहन होते हैं तो वो भी हम जानेंगे। उसमें हम जानेंगे स्थल परिवहन के बारे में और सड़क परिवहन के बारे में, है ना। स्थल परिवहन और सड़क परिवहन। अब स्थल परिवहन का एक टाइप है सड़क परिवहन। अब सड़क परिवहन मतलब रोडवेज। इसमें हम 6 टाइप के रोड, 6 टाइप की सड़क के बारे में जानेंगे जो भारत में पाई है, जो भारत में है। अब उसमें ये 6 टाइप की सड़कें हैं, 6 तरीकों की सड़कें हैं। अब इसमें स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्ग है, उसके बारे में हम जानेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में जानेंगे, राज्य राजमार्ग के बारे में जानेंगे, जो स्टेट हाईवे होता है, नेशनल हाईवे होता है, जिला सड़कें मतलब डिस्ट्रिक्ट रोड्स। जिला सड़कें वो सड़कें होती है जो शहर, गांव, छोटे छोटे टाउन्स को एक साथ जोड़ती हैं, है ना। जैसे किसी भी यात्री को गांव से शहर जाना हो, शहर से गांव आना हो, तो वो किससे आएगा? रोड से आएगा। तो उन रोडों को बोलते हैं जिला सड़कें, उन सड़कों को बोलते हैं जिला सड़कें। उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। अन्य सड़कें मतलब इसके अलावा जो अन्य सड़कें होती है, जो होती है कच्ची पक्की सड़कें, है ना। बोलते हैं ना कि यार ये सड़क तो बहुत कच्ची है, एक बारिश आई और ढह गई। ये सड़क तो बहुत पक्की है, 5 साल से ऐसी है, 6 साल से ऐसी है, उसके बारे में हम जानेंगे। अब इसमें सीमांत सड़कें। अब सीमांत सड़कें वो सड़कें हैं जो बॉर्डर की सड़कें होती है, जो बॉर्डर पे बनी हुई सड़कें होती है सॉरी, उनको बोलते हैं सीमांत सड़कें। चलिए, ये वाले सारे टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे आज की क्लास में। इसके अलावा इस चैप्टर में और कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले वो भी मैं आज आपको बता देती हूँ। चलिए, आज हम इसमें ये टॉपिक्स कवर करेंगे रेल परिवहन के बारे में, जो कि स्थल परिवहन का एक टाइप है। रेल परिवहन एक टाइप है, रेल परिवहन। उसके बाद हम पाइपलाइन के बारे में जानेंगे, पाइपलाइंस के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद स्थल परिवहन के बाद हम जानेंगे जल परिवहन के बारे में, वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, जल परिवहन के बारे में। आंतरिक जल मार्ग, समुद्री जल मार्ग, प्रमुख समुद्र पतन, ठीक है, ये भी हम इसी चैप्टर में जानेंगे, ठीक है। चलिए, आगे के टॉपिक्स एक बार और हम देख लेते हैं। अब वायु परिवहन के बारे में भी इस चैप्टर में हम जानेंगे। वायु परिवहन मतलब एयरवेज, है ना।
एयर ट्रांसपोर्ट, बचपन से सभी बच्चे पढ़ते आ रहे, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, जल परिवहन, स्थल परिवहन और वायु परिवहन। तो इनको हम डिटेल में जानेंगे कि भारत में इनका क्या मुख्य रोल है, क्या मुख्य इनकी सीमाएं हैं और किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था में ये सारे परिवहन किस तरह से अपना योगदान देते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। घरेलू विमान सेवाएं, डोमेस्टिक एयरवेज के बारे में, सार्वजनिक मतलब सार्वजनिक, पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक सेक्टर के बारे में जानेंगे। निजी, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बारे में जानेंगे, सार्वजनिक और निजी, ठीक है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं के बारे में, मतलब इंटरनेशनल एयरवेज के बारे में जानेंगे कि इंटरनेशनल एयरवेज भारत में कैसे काम करता है, उसका क्या संबंध है हमारी अर्थव्यवस्था से, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था से, उसके बारे में भी हम जानेंगे। बेटा, अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा है एक ऐसी सेवा है जो आयात निर्यात मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम करती है, वो भी हम बहुत डिटेल में कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, टॉपिक वाइज टॉपिक हम जानेंगे। चलिए, संचार सेवाएं, कम्युनिकेशन सर्विसेज, संचार सेवाएं, डाक, पत्र, टेलीफोन, रेडियो, इनमें हम इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद वैयक्तिक संचार है ना, वैयक्तिक संचार मतलब पर्सनल कम्युनिकेशन, वैयक्तिक संचार के बारे में जानेंगे। जन संचार मतलब मास कम्युनिकेशन, जन संचार के बारे में भी इस ही चैप्टर में जानेंगे, है ना, क्योंकि जन संचार भी कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, आयात और निर्यात, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जब भी हम इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बात करेंगे, किस बारे में, इकोनॉमी मतलब जो भी हमारी अंतरराष्ट्रीय जो भी सेवाएं हैं या जो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो भी चीजें होती है उनमें आयात और निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये बिल्कुल आप ब्रेन में, जब भी हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में बात करते हैं तो दो तरह के ही होते हैं, आयात और निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ये भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि भारत में इसका क्या मुख्य रोल है ना, वो भी हम समझेंगे। व्यापार संतुलन, बैलेंस इन ट्रेड, ऑब्वियसली व्यापार संतुलन के बारे में भी कि व्यापार कैसे संतुलित रहता है, इसकी क्या सीमाएं है ना, ये भी, इसका भी कंसेप्ट हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे इसी चैप्टर में। अनुकूल व्यापार संतुलन, अनुकूल व्यापार संतुलन के बारे में भी पढ़ेंगे। प्रतिकूल व्यापार संतुलन, पर्यटन एवं व्यापार के रूप में, ठीक है, पर्यटन एवं व्यापार के रूप में, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सब इस चैप्टर में कवर होंगे। पर आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारा जो आज के मेन टॉपिक रहेंगे वो रहेगा परिवहन के साधन, स्थल परिवहन मतलब सड़क परिवहन के बारे में आज हम बात करेंगे और कंपेयर भी करेंगे कि सड़क परिवहन रेल परिवहन से क्यों बेहतर है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, आपको एक माइंड मैप दे रही हूँ कि हम ये चीजों के बारे में जानेंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। तो हमारा आज का पहला टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूंगी। अब आप इस इमेज को ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसमें हर जगह बंद, ऑफ, बंद, अरे नेटवर्क कहाँ गया, अरे पापा का फोन भी नहीं चल रहा, भारतीय रेल बंद, नो सिग्नल, नथिंग, नो, बंद, सब बंद। स्कूल बस का ड्राइवर बाहर खड़ा हुआ बोल रहा है सब बंद है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? मान लीजिए आज रात 12 बजे से सब यदि बंद हो जाता है, सुनते से एकदम शॉक लग गया ना कि आशी मैम क्या बोल रही है कि एकदम 12 बजे आज रात से सब बंद हो जाएगा, तो क्या होगा, क्या होगा? इंटरनेट कैसे चलाएंगे, विनर्स ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म की क्लास कैसे देखेंगे, है ना। और उसके बाद कुछ भी खाना है तो इंटरनेट से ऑर्डर करके कैसे बुलवाएंगे। उसके बाद कोई मूवी देखनी है, कोई वेब सीरीज देखनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टाग्राम पे रील्स देखनी है, तो वो कैसे करेंगे?
नहीं कर पाओगे क्योंकि 12 बजे बाद सब बंद हो जाएगा। टेंशन मत लो। क्या होता है, ये सभी चीजें जो मैं बात कर रही हूं, इंटरनेट की बात, ट्रांसपोर्ट की बात, कोई भी चीज, जैसे जितने भी सुविधाएं हैं, अगर वो बंद हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है। डायरेक्ट किस पे प्रहार करती है? अर्थव्यवस्था पे। किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी जगह की अर्थव्यवस्था पे, है ना। क्योंकि मान लीजिए थोड़े समय के लिए यदि सारे काम बंद हो जाएं तो क्या होगा? मतलब दूध वाला भी घर पे दूध नहीं पहुंचा पाएगा, जो भी सब्जी वाला आपके घर तक सब्जी लेके आता है वो नहीं पहुंचा पाएगा, सामान कम हो जाएगा, लोग खरीदी बेची नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये सब चीजें बंद हो जाएगी, फिर क्या होगा? ये सारा भार किस पे आएगा? अर्थव्यवस्था पे आएगा, है ना। बच्चों, हम बाजार में कुछ भी लेने जाते, हम क्या करते हैं? पैसे से खरीदते हैं, है ना। उधार भी चलता है पर हम ज्यादातर पैसों से चीजें खरीदते हैं। आप दुकानदार के पास गए, कोई भी सामान खरीदा, अब मान लो आपके पास पैसे नहीं है तो क्या सामने वाला आपको सामान देगा? नहीं देगा। बस यही है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्या है ना। देश की, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्या है, अर्थव्यवस्था किस तरह से चलता है वो हम जानेंगे, है ना। अब कोई भी रूमर नहीं करेगा कि आशी मैम ने क्लास में बोला है कि आज रात 12 बजे सारी, मतलब जितनी भी फैसिलिटीज है, जितनी भी सुविधाएं, सब बंद हो जाएगी। तो कोई भी ये नहीं बोलेगा या सोचेगा, या किसी और को मत बोल देना ना, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, रूमर फैल जाएगी कि आज रात 12 बजे सब बंद हो जाएगा। तो ये जस्ट एन एग्जाम्पल था आपको बताने के लिए। चलिए बच्चों, बात करते हैं आज के टॉपिक की। अब बच्चों मान लीजिए आपकी जो बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन का काम कौन करता है? आपकी नसें। आपकी नसें, अगर कुछ समय के लिए आप अपने हाथ के से नसें दबा दोगे, कुछ सेकंड्स के लिए, तो भी ठीक है, चलेगा। पर ज्यादा समय के लिए दबा देंगे या ज्यादा समय के लिए बंद हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? बॉडी में खून की सप्लाई रुक जाएगी, है ना। बॉडी में खून सप्लाई नहीं होगा क्योंकि आपका जो नसें हैं वो जाम हो गई है, वो बंद हो गई है। तो वैसे ही जैसे आपकी बॉडी में लाइफ लाइन का काम आपकी नसें करती हैं, वैसे ही किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की लाइफ लाइन का काम, जो कि ये सारी सुविधाएं हमें मिल रही है, वो करती है ना। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है, सबसे पहले हम जानेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं परिवहन और संचार के वो साधन, परिवहन और संचार के वो साधन जो देश की आर्थिक विकास को, देश के आर्थिक विकास को के लिए अति आवश्यक है। जैसे हमारी बॉडी के लिए हमारी नसों का होना आवश्यक है, हमारी नसों का काम करना आवश्यक है, वैसे ही परिवहन और संचार के वो साधन जो देश के आर्थिक विकास के लिए अति आवश्यक है। चलिए, lifelines of national economy, means of transport and communication that are extremely essential for economic development of the country। ठीक है, ये आपको समझ में आया राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। अब इसमें हम डिटेल में जानेंगे। परिवहन के मुख्य साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बेटा परिवहन, जब हम परिवहन की बात करते हैं तो परिवहन वो साधन है जिससे कोई भी वस्तु या यात्री एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है या पहुंचाया जाता है या जाता है।
या दूसरी जगह से एक जगह आता है, जाता है या वापस आता है, उस साधन को कहते हैं परिवहन। ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। परिवहन वो साधन है जिसके द्वारा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, वस्तु और यात्री या कोई भी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाय विच गुड्स एंड पैसेंजर्स आर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, तो ये वो साधन है, परिवहन एक साधन है। सबसे मेन बात, परिवहन एक साधन है। अब जबकि हम परिवहन की बात करें तो परिवहन 3 रूप में विभाजित है, 3 रूप में। अब वो 3 मुख्य रूप क्या है? परिवहन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? 3 भागों में बांटा गया है। अब वो 3 भाग क्या है? बहुत इजी है, स्थल, जल और वायु। स्थल, जल और वायु परिवहन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। वो क्या है? स्थल, जल और वायु। स्थल, जल और वायु, ये 3 आपको याद रखना है। हमारा जो पूरा चैप्टर है, जो पूरा पाठ है, वो इन्हीं तीनों चीजों को डिटेल में बताएगा। स्थल में क्या है, जल में क्या है और वायु में क्या है। अब ये तीनों ही देश के, ये तीनों ही परिवहन जो जिनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, ये देश की अर्थव्यवस्था को कैसे हेल्प करते, कैसे सहायता करते, ये अब हम जानेंगे। सबसे पहली बात हम बात करेंगे परिवहन में। सबसे पहला आएगा हमारा स्थल परिवहन। सबसे पहला क्या आएगा हमारा? स्थल परिवहन। सबसे पहले क्या आएगा? स्थल परिवहन। स्थल परिवहन में सबसे पहला आएगा सड़क परिवहन। अब आपको घर से निकलना है, कहीं जाना है, या कुछ सामान लेने जाना है, या किसी दोस्त से मिलने जाना है, या कहीं किसी की शादी अटेंड करने जाना है, बहुत सारे काम से हम घर से बाहर निकलते। तो घर से बाहर निकलते ही सबसे पहले आपको क्या दिखता है? आजू बाजू के लोग दिखते, माना कोई व्यक्ति दिखता होगा, लोग चलते, पर जैसे आप पैर रखते हैं तो आप सबसे पहले किस पे पैर रखते हैं? सड़क पे पैर रखते। तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे सड़क परिवहन के बारे में, रोडवेज, सड़क परिवहन। अब सड़क परिवहन में भारत में किस टाइप का सड़क परिवहन है, किस टाइप से सड़कें बनी हुई है, सड़कों के क्या नाम है, वो हम जानेंगे। चलिए, भारत विश्व के सबसे बड़े सड़क जालों वाले देशों में से एक है। बेटा बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे बहुत बड़ी बड़ी सड़कें हैं, मतलब ज्यादातर काम सड़कों द्वारा, मतलब ज्यादातर परिवहन सड़कों द्वारा ही होता है। क्योंकि अगर किसी इंसान को मान लीजिए एक घर से दूसरे घर जाना है, या एक ही जगह में अलग अलग जगह पे जाना है, तो वो सड़क, ऐसा तो नहीं कि वो एयरप्लेन में बैठ के जाएगा या हाथी घोड़े से एक घर से बस सामने एक घर है, रोडे द्वारा जाएगा, सड़क द्वारा ही जाएगा। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे सड़कें बहुत सारी हैं, जहां पे सड़कें बहुत सारी है। तो भारत उसमें से एक ऐसा सबसे बड़े सड़क जालों वाला देश है। कौन है? भारत विश्व के सबसे बड़े सड़क जालों वाले देशों में से एक है। सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें 6 वर्गों में बांटा गया है। 6 वर्गों में बांटा गया है। मतलब कहीं पे यदि रोड बहुत बड़ी है तो उसको अलग तरह नाम दिया गया है, एक जगह सड़कें बहुत छोटी है तो उसका अलग। और हाँ, सड़कों का जो नामकरण है या सड़कों का बता सकते हैं कि अलग अलग भागों में जो बांटा गया है वो इस तरह से बांटा गया है कि कौन सी सड़क किस राज्य को या किस देश को या किस स्थान को एक दूसरे से जोड़ती है। बेटा सड़क जनरली ऐसे ही होता है, यदि सड़क ऐसा एक कनेक्शन बनाती है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, है ना, रोड, सड़क। अब सड़क को 6 भागों में बांटा गया है। अब वो 6 भाग क्या है वो हम जानेंगे।
स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग, ये पहला भाग है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जिसमें बांटा गया है, दूसरा भाग है राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको नेशनल हाईवे भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवे। राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, नेशनल, राष्ट्रीय मतलब नेशनल, राजमार्ग मतलब हाईवे, राजमार्ग हाईवे, बड़ा हाईवे मतलब बड़े रोड वाला वे, हाईवे है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग। उसके बाद तीसरा हमारा आ जाता है राज्य राजमार्ग, तीसरा हमारा क्या आ जाता है, राज्य राजमार्ग। उसके बाद चौथा हमारा आ जाता है जिला मार्ग। राज्य राजमार्ग मतलब स्टेट हाईवे, जो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ रहा है वो भी, और राज्य के अंदर जो भी जगह है उसको एक दूसरे से जोड़ रहा है। जैसे एक राज्य है उसका मेन लाइन पे जाके दूसरी जगह से जोड़ रहे हैं तो उसको बोलेंगे राजमार्ग, है ना। राज्य राजमार्ग मतलब स्टेट हाईवे, सिंपल सा, राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे, ठीक है। अब बात करते हैं चौथा, जिला मार्ग अन्य सड़कें, मतलब जिला मार्ग जो छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहर को एक दूसरे से जोड़ते हैं, जो एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ते हैं, एक शहर को दूसरे शहर से, या शहर को गांव से जोड़ती हैं, वो सड़कें क्या कहलाती है, जिला मार्ग और अन्य सड़कें। वो क्या कहलाती हैं, जिला मार्ग और अन्य सड़कें। अब बेटा सड़कें ये हो गई हमारी चौथी प्रकार की सड़क। अब पांचवी जानते हैं, सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें बच्चा वो सड़कें हैं जो बॉर्डर्स पे बनी हुई सड़कें हैं, जो बॉर्डर्स पे बनी हुई सड़कें उनको बोलेंगे सीमांत सड़कें, मतलब जो सीमाओं पे बनी सड़कें हैं उनको बोलेंगे सीमांत सड़कें। क्या बोलेंगे बच्चों, सीमांत सड़कें। अब सीमा सड़क संगठन BRO, ब्रो, आप इसको ऐसे ब्रो बोल सकते हो, ब्रो, सीमा सड़क संगठन ब्रो, मतलब जितनी भी सीमांत सड़कें वो BRO द्वारा, और जो भी सड़कें सीमाओं पर बनी है, सीमांत सड़कें हैं वो BRO द्वारा बनी है, तो उनको सीमा सड़क संगठन भी बोलते हैं और सीमांत सड़कें भी बोलते हैं, और जो बनाई जाती है BRO द्वारा, है ना। अब बात करेंगे ये सारी सड़कें कौन सी हैं, कहाँ हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ये छह वर्ग हैं, 6 वर्गों में बांटा गया है सड़कों को, ठीक है। सड़क परिवहन को, सड़क परिवहन को, सड़क परिवहन को, स्थल, अब स्थल परिवहन में और भी प्रकार होते हैं, पर सबसे पहले हमने किसकी बात करी, सड़क परिवहन। अब स्थल परिवहन का एक और प्रकार कौन सा होता है, रेल परिवहन। क्या होता है, रेल परिवहन, है ना। जब हमें कहीं बाहर जाना होता है, बाहर गांव जाना होता है, तो यहाँ तो हम बस का प्रयोग करते हैं या रेल का प्रयोग करते हैं, है ना। यदि हमें किसी लोगों को बस सुटेबल नहीं लगती है, बस में सफर करना अच्छा नहीं लगता, तो वो रेल मार्ग को अपनाते, मतलब रेल में बैठ के जाते, छुक छुक गाड़ी में रेल में बैठ के जाते हैं। अब रेल परिवहन में क्या सीमाएं हैं, और सबसे मेन बात बच्चों, जब कंपैरिजन होता है, जब दोनों का कंपैरिजन होता है, किसका, रेल परिवहन और सड़क परिवहन का, तो उनमें सबसे सही और सबसे अच्छा परिवहन कौन सा है वो भी हम जानेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब भारत का सड़क नेटवर्क, भारत के यदि सड़क नेटवर्क की हम बात करते हैं तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है भारत का, सड़क नेटवर्क है भारत का। एक तरीका का नेटवर्क ही हो, क्योंकि वो एक जगह से दूसरे जगह को जोड़ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ रहा है, इसीलिए वो क्या कहलाया, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क, दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क। अच्छा, एक असाइनमेंट मैं आपको दे रही हूं, आपको असाइनमेंट ये है कि सर्च करना पहला, विश्व का सबसे पहला सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क कौन से देश का है। दूसरा तो आपको पता चल गया, अब पहला आप खुद पता लगाना कौन सा, कमेंट बॉक्स में जरूर डालना ताकि मुझे भी पता लगे। चलिए, अब कुल लंबाई लगभग 54.7 लाख किलोमीटर की है।
जो कुल लंबाई, जो सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है उसकी कुल लंबाई कितनी है? देखो कुल लंबाई है लगभग 54.7 लाख किलोमीटर की। अब मान लीजिए आईएमपी ये भी आता है, एक एमसीक्यू में भी आता है, और एक शब्द में उत्तर दो में भी ये वाला प्रश्न जरूर आता ही आता है। 2025 की मैं बात करूं तो ये प्रश्न आया था। तो क्या आया था? भारत विश्व का कौन से स्थान पे सबसे बड़ा नेटवर्क है? तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। और कुल लंबाई के बारे में भी आता है, तो लगभग इसकी कुल लंबाई 54.7 लाख किलोमीटर है। तो ये आपका 1 मार्क बिल्कुल पक्का हो जाता है। थम्स अप। चलिए अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की। जैसा कि मैंने आपको बताया, सड़क परिवहन रेल परिवहन से बेहतर क्यों है? सड़क परिवहन रेल परिवहन से बेहतर क्यों है? ये वाला प्रश्न हमेशा आता है 3 से 4 मार्क्स का। 3 मार्क्स का, मान लीजिए 3 से 4 मार्क्स का जरूर आता है। अब सड़क परिवहन रेल परिवहन से बेहतर क्यों है? सबसे पहली बात बच्चों, जब रेल परिवहन की बात होती है तो रेल परिवहन ऐसा परिवहन है जो हमेशा फ्लैट सरफेस, मतलब जो जमीन जो बिल्कुल फ्लैट है वहां पे ही पॉसिबल है। अब मान लीजिए एक छोटा पहाड़ी इलाका है और एक बड़ा पहाड़ी इलाका है, वहां तक जाना है, तो क्या रेल पॉसिबल है वहां तक पहुंचने के लिए? नहीं पॉसिबल है, कैसे भी नहीं है, क्योंकि रेल को एक ऐसा इलाका चाहिए जो थोड़ा फ्लैट हो, जो थोड़ा एक सीमित जिसकी जो मतलब ऊंचाई ज्यादा ऊंचा नीचा ना हो, एक उसका लेवल बिल्कुल फ्लैट हो, वैसी जगह चाहिए रहती है। अब रेल में ये है कि रेल के ट्रैक्स जो बनते हैं, हमने देखा होगा कभी रेलवे में आप जा रहे हो या रेल में आप ट्रेवल कर रहे हो, रेल में आप सफर कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, किसी रिश्तेदार के वहां कहीं पे भी जा रहे हो, तो आपने देखा होगा कि आसपास रेल की पटरियां बनती रहती है, तो उसमें भी काफी ऐसा खर्चा लगता है, ज्यादा खर्चा आता है, और रोड बनाने में खर्चा कम आता है। अब और सबसे पहली बात, जैसे अगर आपको कहीं से, मतलब अब ऐसा तो नहीं है कि आपको आपकी ही कॉलोनी, आपके जहां जिस एरिया में आप रहते हो वहां से एक घर से दूसरे घर में जाना है, तो क्या आप रेल से जाओगे? क्या आप रेल इस्तेमाल करोगे? नहीं, सड़क। तो सड़क एक तरीके से इस रीजन से भी बेहतर है। चलिए, अब निर्माण लागत रेलवे लाइन की तुलना में कम होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। लागत मतलब खर्चा। निर्माण के लिए, किसके निर्माण के लिए? रेलवे हो या मतलब रेल की पटरियां हो, रेलवे स्टेशन हो या सड़क हो, दोनों में लागत तो लगती है, दोनों में खर्चा तो लगता ही है। अब निर्माण लागत रेलवे लाइन की तुलना में कम होती है, किसकी? सड़क परिवहन की। सड़क में जो पैसा लगता है, सड़क बनाने में जो पैसा लगता है, उसकी लागत, वो पैसा, उतना खर्चा रेलवे में कहीं ज्यादा लगता है। जब रेल लाइन डलती है, रेलवे लाइन बनती है, क्योंकि उसके लिए एक स्टेशन भी बनाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि रोड पे से मतलब बिल्कुल रेल जा रही है और आप बैठ गए, नहीं, ऐसा नहीं। कहीं जगह है ऐसा, वो छोटी छोटी टाउन सिटीज, बड़े बड़े शहरों में है ऐसा, जैसे ट्रेन है, पर उसके लिए एक स्टेशन जरूर चाहिए रहता है, तो उसका भी निर्माण करना पड़ता है। अब रोड के लिए तो ऐसा नहीं कि हर रोड के लिए एक स्टेशन बना रखे, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, टोल टैक्स जरूर रहता है, वो सड़कों की मरम्मत के लिए अपन को देना होता है, पर निर्माण लागत रेलवे लाइन की तुलना में कम होती है। अब ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से बन जाती है। जैसा कि आपको पता ही, मैंने पहले ही आपको एग्जाम्पल बता दिया है कि अब ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, एक छोटा पहाड़ है, एक पहाड़ी इलाका है, एक बड़ा पहाड़ी इलाका है, वहां तक जाना है,
तो कैसे जाएंगे? क्या रेल, वहां पे रेलवे लाइन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रेल हैवी भी होती है और इतना उबड़ खाबड़ रास्ता, तो रेल तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो इसीलिए जो सड़क परिवहन है वो रेल परिवहन से बेहतर माना गया है, क्योंकि सड़कें कहीं पे भी आसानी से बन जाती है। हाँ, अब घर घर तक द्वार से द्वार सेवा उपलब्ध है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दे दिया है कि जैसे ही घर से बाहर आप कदम रखोगे, कहीं पे भी जाओगे, तो पहले आपको सड़क से ही होते हुए जाना पड़ेगा। कोई है कि ऐसा जो हवा में उड़ के जाता है? वो कमेंट कर दो कि मैडम मैं डायरेक्ट हवा में उड़ के जाता हूँ। कोई है कि ऐसा? नहीं ना। सबसे पहले आप घर से बाहर निकलते हो, यदि रेलवे स्टेशन भी जाना है तो सबसे पहले आप सड़क पर से होते हुए जाओगे। कोई है क्या ऐसा जो सोच रहा है नहीं मैं तो हवा में से उड़ के जाऊंगा? नहीं ना। ठीक है, चलिए। रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट, बंदरगाहों से जोड़ने का लिंक होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही अभी जस्ट बता दिया, जैसे ही आप घर से बाहर निकल रहे हो, आपको एयरपोर्ट जाना है, बस स्टॉप पे जाना है। कुछ जगह ऐसी होती है जहां जिनके कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे तो हमारे तो सामने से रेल निकलती है, हमारे तो सामने से, पर आपके सामने से भी निकलती है, आपके घर के थोड़े दूरियां, आपका घर रेलवे स्टेशन से पास हो सकता है। अब मान लीजिए आपको बस से कहीं जाना है, तो आप घर से बाहर निकलोगे, बस स्टेशन तक तो जाओगे, तो कैसे जाओगे? वही बात, हवा पे तोड़ के जाओगे नहीं, आप सड़क पे पैर रखोगे और फिर जाओगे। सड़क पे गाड़ी में बैठोगे, आपकी 2 व्हीलर 4 व्हीलर जिसमें भी आप बैठोगे, बैलगाड़ी, जो भी आप जिससे भी जाओगे, तो आप पहले बस स्टॉप पे जाना पड़ेगा। रेलवे में ट्रेवल करना है या रेल से जाना है, छुक छुक गाड़ी से जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आप सड़क पे जाओगे, तभी तो आप सड़क पे उतरोगे, जाओगे, ऑटो से जाओगे, कैसे भी जाओगे, पहले आप रेलवे स्टेशन तक पहुंचोगे। सेम वही बात, अगर आपको एयरप्लेन से जाना है तो पहले आप वही सड़क। तो ये माइंड में रखना एग्जाम्पल। यदि ये प्रश्न आपको आ रहा है कि सड़क परिवहन रेल परिवहन से बेहतर क्यों है, तो आप बहुत इजीली लिख सकते हो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे ही घर से पैर निकाला, क्या देख, पैर बाहर निकाला, सड़क पे चल रहे, स्टेशन जाने, इसलिए रेलवे परिवहन से बेहतर है सड़क परिवहन। अब अन्य परिवहन साधनों में सड़क परिवहन एक कड़ी के रूप में काम करता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो सड़क ही उस जगह को एक जगह से कनेक्ट करती है, जोड़ती है ना। अन्य परिवहन साधनों में सड़क परिवहन एक कड़ी है, कड़ी की तरह जोड़ती है, के रूप में काम करती है, कड़ी के रूप में काम करती है। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो गया, ये कंपैरिजन था। हमने अभी रेल परिवहन के बारे में बात नहीं करी, पर ये दोनों का एक कंपैरिजन था। दोनों का क्या था? एक कंपैरिजन था। चलिए अब आगे के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। भारत में सड़कों के 6 प्रकार है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, है ना, 6 प्रकार के बारे में। अब वो 6 प्रकार में कौन सी सड़कें होती हैं वो अब हम जानेंगे। चलिए, स्वर्ण चतुर्भुज सड़कें जो रहती है, अब ये देखिए नाम आ गए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। हमने जो स्वर्ण चतुर्भुज के बारे में जाना, वो किससे जोड़ता है? देखो ये फर्स्ट वाला जो हमारा था, ये देखो ये 6 हमारे आ गए थे, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजा मार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजा मार्ग, ये हमने सबसे फर्स्ट समझा था, है ना, सबसे फर्स्ट समझा था। तो भारत में सड़कों के 6 प्रकार, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजा मार्ग। अब ये महाराजा मार्ग क्यों कहा गया? क्योंकि ये बड़े बड़े महाराज्य को जोड़ते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ते हैं, उसको NHAI के अधिकार के क्षेत्र में है। NHAI, है ना, NHAI के अधिकार के क्षेत्र में है। अब उत्तर दक्षिण से लेके श्रीनगर से कन्याकुमारी, पूर्व पश्चिम सिलचर से पोरबंदर, अब ये इनको जोड़ते हैं, ठीक है। कहां से कहां तक? उत्तर दक्षिण से श्रीनगर,
से कन्याकुमारी, पूर्व पश्चिम सिलचर से पोरबंदर। मतलब उत्तर दक्षिण को किससे किससे जोड़ा, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, और पूर्व और पश्चिम को कैसे जोड़ा, सिलचर से पोरबंदर तक। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजा मार्ग, तो ये हो गया हमारा NHAI। ठीक है, अब राष्ट्रीय राजमार्ग। अब राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूसरे भागों को जोड़ता है, जैसे अब इसमें CPW, जैसे यहाँ पे NHAI के अधिकारों में आता है, NHAI इसकी देखरेख करता है, देखभाल करता है, वैसे ही जब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो उसकी देखरेख कौन करता है, जो भी राष्ट्र के राजमार्ग हैं उनकी देखरेख, उनका रख रखाव CPW करता है। कौन करता है, CPW करता है। और इसमें जो सड़क है NH1, यदि आप देखेंगे तो वो शेरशाह सुरमार्ग, शेरशाह सुरमार्ग, शेरशाह सुरमार्ग है ना, वो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग, एक देश का सबसे फर्स्ट, मतलब फर्स्ट नंबर का मान लीजिए, है ना, फर्स्ट नंबर का NH1। ठीक है, शेरशाह सुरमार्ग, उस मार्ग का नाम है शेरशाह सुरमार्ग। ठीक है, देश के भागों को जोड़ता है, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्र के भागों को, है ना, देश के भागों को, जिसको बोलते हैं हम नेशनल हाईवे भी बोलते हैं। अब राज्य मार्ग राज्यों के राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ता है, जिला मुख्यालयों से जोड़ता है। राज्यों के राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ता है, जिसको बोलते हैं, जिसको PWD द्वारा, जिसको PWD द्वारा बनाता है, जिसको बनाता कौन है, जिसको किसके द्वारा बनाया जाता है, PWD द्वारा, NHAI, CPW, PWD। ठीक है, अब राज्य राजमार्ग, अब मान लीजिए एक राज्य है, उसके अंदर छोटे छोटे जिले हैं, उसकी जो राजधानी है, जैसे मध्य प्रदेश से जो भोपाल तक का जो रोड है वो कहलाएगा राज्य राजमार्ग, क्योंकि वो वहां की राजधानी को उनके राज्य से जोड़ रहा है, और भी जो छोटे छोटे गांव हैं, जिले हैं, उनको भी जोड़ रहा है, किससे, राज्य से, है ना, राज्य की बॉर्डर से, तो उसको राज्यों की राजधानी उसको बोलेंगे राज्य राजमार्ग। क्या बोलेंगे, राज्य राजमार्ग। अब बात करते हैं जिला मार्ग की। सिंपल सी बात है, जिला मुख्यालय को जिले के अन्य स्थानों से जोड़ता है। जिला परिषद की जिम्मेदारी, जो जिला परिषद रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी रहती है। अब बात करते हैं ठीक है, जिला मार्ग की, मतलब जितने भी एक राज्य है उसके अंदर, जैसे मध्य प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश में जो भी छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे जिले हैं, उनकी रोडें जब वो एक दूसरे को जोड़ती है, उनकी सड़कें एक दूसरे को जोड़ती हैं, तो वो कहलाती हैं जिला मार्ग, वो कहलाती है जिला मार्ग। और जिला परिषद की जिम्मेदारी रहती है इसकी देखरेख करना, जिला परिषद की। ग्रामीण सड़कें गांवों को शहरों से जोड़ती है ना, गांवों को शहरों से जोड़ती है। अब जितनी भी शहरों की सड़कें जो छोटे छोटे गांवों को अपने साथ जोड़ती हैं, जैसे इंदौर के आसपास या कोई भी ऐसे छोटे गांव या शहर के आसपास की जो भी सड़कें हैं, जो किनको, जैसे एक शहर है उसकी जो गांव की सड़कें और शहर की सड़कें एक दूसरे को जोड़ती हैं, उनको कहते हैं ग्रामीण सड़कें। वो सड़कें कौन सी होती है, ग्रामीण सड़कें। अब सीमांत सड़कें जो BRO द्वारा बनाई जाती हैं। अब कब से, 1960 में बना। अब BRO कब बना, BRO बना 1960 में। कब बना बच्चों, BRO बना 1960 में। तो सामरिक महत्व की सड़कें बनाते हैं
अटल टनल, अब अटल टनल के बारे में बहुत बच्चों को पता है। अटल टनल लोग वहां जाते हैं, फोटो भी खिंचाते हैं। तो अटल टनल 9.02 किलोमीटर बीआरओ ने बनाई है। जो अटल टनल बनाई है वो किसने बनाई है? बीआरओ ने बनाई है। किसने बनाई है? बीआरओ ने बनाई है। अब बीआरओ कब बना? 1960 में। ये 1 मार्क का प्रश्न जरूर आता है। बीआरओ कब बना? 1960 में। कब बना बच्चों? 1960 में। और बीआरओ द्वारा कौन सी सड़कें बनाई जाती है? सीमांत सड़कें बनाई जाती है। किनके द्वारा बनाई जाती है? बीआरओ के द्वारा। और बीआरओ कब शुरू हुआ? 1916 में। ऐसे ब्रो करके याद करो। ब्रो 1960, ब्रो 1960, ब्रो 1960, आपको याद हो जाएगा बीआरओ वाला। ये एक ट्रिक है, एक ट्रिक मान लीजिए। चलिए बात करते हैं अब ये भारत में 6 प्रकार की सड़कों के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, 6 प्रकार की सड़कों के बारे में हमने जान लिया। भारत में 6 प्रकार की सड़कें हैं उसके बारे में। अब सामग्री के आधार पर सीधी सी बात है, कच्ची सड़क और पक्की सड़क। सड़कें भी 2 प्रकार की बनती है। गांव में जो एकदम छोटे छोटे गांव हैं जहां पे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ या जहाँ पे कह सकते हैं ज्यादा लोग नहीं रहते, तो वहां पे पक्की सड़कें बनाना जरूरी नहीं। क्यों जरूरी तो है, पर इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे इतना चीजों का आना जाना या लोगों का आवक जावक इतनी नहीं है, इसीलिए वहां पे पक्की सड़कों की आवश्यकता इतनी नहीं है। आज भी काफी सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे पक्की सड़कें नहीं है और लोग बहुत परेशान हो जाते हैं इससे भी। पर क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे लोग ही इतने नहीं हैं कि वहां से ऐसा संसाधन चले या वहां से ऐसा कुछ हो कि बहुत ज्यादा आवक जावक हो रही है लोगों की या वस्तुओं की या चीजों की, है ना। इसीलिए वहां की पक्की सड़कें नहीं, वहां पे कच्ची सड़कें हैं, बरसात में काम नहीं आती, है ना। जैसे वो पत्थर वाली और बोलते ना पगडंडी जैसी जो सड़कें रहती हैं वो। अब बात करते हैं पक्की सड़कें। बचपन से हम पढ़ते आ रहे सीमेंट, कंक्रीट, बिटुमेन से बनी हुई, मौसम में चलती है। ठीक है, ये सामग्री के आधार पर सड़क है। अब सड़क परिवहन की समस्याएं। सड़क परिवहन की समस्या है। अब सड़क परिवहन की भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। बहुत इजी है, बहुत इजीली बता सकते हैं हम रोड पे जा रहे हैं, ट्रैफिक हो गया, ये एक समस्या है। रोड पे समय पे कहीं पहुंचना है पर वहां पे कोई एक्सीडेंट हो गया या बहुत ट्रैफिक हो गया, एक साथ रोड भर आ गया, रोड इतनी बड़ी नहीं पर रोड पे गाड़ियां बहुत सारी है, ट्रैफिक हो गया। ट्रैफिक सिग्नल नहीं चल रहा है, ट्रैफिक हो गया, है ना। कोई बहुत तेज गाड़ी चला रहे, बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ही नहीं करते, बिल्कुल भी ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते, उनकी वजह से ट्रैफिक हो गया। क्या करें? लेट हो गए, पहली समस्या। उसके बाद सड़क पे कोई हादसा हो गया, दूसरी समस्या। उसके बाद सड़क कहीं बन रही है, कहीं खुद रही है, कहीं गड्ढे हो गए, कहीं एकदम बारिश आ गई और पूरी रोड पे पानी भरा गया, फिर से रुक गए, देरी हो गई, समस्याएं। तो ये सड़क परिवहन की समस्या है, बहुत इजी, फटाफट इसको हम कंप्लीट करेंगे। लगभग आधी सड़कें कच्ची हैं जो वर्षा ऋतु में काम के योग्य नहीं आती। जो कच्ची सड़कें हैं वो बारिश में वहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है, जैसे जो कच्ची सड़कें रहती हैं। अब यातायात व यात्रियों की संख्या के अनुपात में सड़कें अपर्याप्त हैं। मतलब बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया है, जैसे न्यूज वगैरह में सुना होगा कि बैंगलोर वगैरह में कितना ट्रैफिक जाम हो जाता है, दिल्ली जैसी जगहों पे, मुंबई जैसी जगहों पे ट्रैफिक इतना है कि लोग वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज करते हैं, पर्सनल व्हीकल से नहीं जाते, पर्सनल परिवहन यूज नहीं करते हैं, है ना। वो लोग ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं क्योंकि दूर दूर जगह है बहुत सारी, पहुंचने में टाइम लगता है, प्लस ट्रैफिक बहुत हो जाता है ना। सड़कें उतनी बड़ी नहीं है पर गाड़ियां बहुत सारी हैं, लोग बहुत सारे हैं, है ना। तो उस वजह से भी
सड़क पे जो सड़क परिवहन है, जो रोड परिवहन है, उसमें ये समस्या जरूर आती है। बढ़ते वाहनों के कारण सड़कें तंग व भीड़ भारी है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। तो ये तो आप बिल्कुल अपने मन से भी लिख सकते हो। अगर सड़क परिवहन पता है क्या है, और जो भी मतलब इसमें तो आप वही समस्या लिख सकते हो, जैसे आप रोड पे जा रहे हो और आपको ये समस्या दिख रही है, तो आप आसानी से लिख सकते हो सड़क परिवहन की समस्याओं के बारे में, है ना। चलिए बच्चों, अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब बात आ रही है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। क्यों जरूरी है सावधान रहना, सतर्क रहना और सुरक्षित रहना? क्योंकि बच्चों, जिसका आपको था इंतजार और हमको भी था इंतजार, वो घड़ी आ गई। वो घड़ी क्या है? 10th का टाइम टेबल आ गया है। कुछ बच्चों का रिएक्शन मुझे बड़ा देखने लायक लग रहा है, तो अब इसको देख के आपका जो भी रिएक्शन है वो आप कमेंट कर देना कि ये क्या हो गया। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। किस लिए रहिए बेटा? क्योंकि आपका जो 10th का टाइम टेबल आ गया है। मतलब फ्यूचर टॉपर बनने का जो सपना जिस दिन आपका मतलब एक पूरा होने वाला है, उसकी जो डेट है, जो उसका टाइम टेबल है, आपके सारे सब्जेक्ट्स का जो टाइम टेबल है वो आ गया है। क्या बनने का? फ्यूचर टॉपर बनने का आपका जो सपना है उसका टाइम टेबल आ गया है। फ्यूचर टॉपर बनने का टाइम टेबल आ गया है। अब फ्यूचर टॉपर बनना है तो ये टाइम टेबल को बिल्कुल दिमाग में लेके चलना है। ठीक है, यदि मैं बात करूं सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान की, तो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो है आपका 18/3। कब है? 18/3/2027। ये हमारा कब का पेपर है? अगर हम बात करें कौन से सब्जेक्ट की? सामाजिक विज्ञान की, तो ये पेपर आपका इस तारीख को है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कोर्स की, तो हमारा एक टॉपिक, एक चैप्टर हमने पूरा, जो भारत में राष्ट्रवाद है, वो पूरा हमने खत्म कर दिया है। उसके हमने PYQs भी कर लिए, उसमें हमने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी कर लिए हैं और बाकी सारी चीजें भी उसमें समझ लिए। जिन बच्चों ने पहला टॉपिक मतलब पहला चैप्टर की जो भी क्लासेस अटेंड नहीं करिए, जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि आपको बाकी सारी क्लासेस आपको मिल जाएं। अब बात करते हैं हमारे सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान की कोर्स की। मोस्ट प्रोबेबली डिसम्बर फर्स्ट वीक, पहले सप्ताह तक हम जो भी हमारा सामाजिक विज्ञान का जितना भी सिलेबस है वो हम खत्म कर देंगे। उसके बाद से हम शुरू करेंगे रिवीजन, है ना। उसके बाद से हम शुरू करेंगे रिवीजन। हम जब भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, कोई भी हम क्लास करेंगे, कोई भी चैप्टर हम करेंगे, तो उसमें हम ये मान के चलेंगे कि हमें एक दो PYQs तो करने ही करने हैं, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो सबसे ज्यादा मार्क्स का टॉपिक है वो तो हमें कवर करना ही है। प्लस जब हमारा दिसंबर फर्स्ट वीक, मोस्ट प्रोबेबली मतलब दिसंबर फर्स्ट वीक तक तो हम एनी हाउ सिलेबस कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद शुरू करेंगे हमारा रिवीजन। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, पर सतर्क सावधान जरूर रहना है क्योंकि आपका जो टाइम टेबल है वो आगे है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। इसी चैप्टर की जो दूसरी क्लास है उसमें हम मिलेंगे। तो तब तक के लिए, अच्छा हाँ, पहली बात, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि नोट्स कहाँ से मिलेंगे मैम। तो नोट्स आपको यहाँ से मिलेंगे। जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको हमारा जो भी नोट्स है, जो भी माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स है, वो आपको मिल जाएंगे। और हमारे जो विनर्स ऑनलाइन स्कूल प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए, और जो नहीं जुड़े हैं आपके दोस्त है ना, आपके सखा,
उनको भी बोलिए कि जुड़ जाइए, क्योंकि टाइम टेबल आ गया है ना। ऐसा नहीं कि दिसंबर में ज्वाइन करें, जब तक हमारा रिवीजन चालू हो जाएगा। तो जल्दी से आप अपने फ्रेंड्स और आप हमारे बाकी प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। ये हमारे बाकी ये प्लेटफॉर्म्स है, हमारा यूट्यूब चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं सारी अपडेट्स के लिए। तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।